बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसका मुख्तसर तारुफ जानते हैं। इन 1850 जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने पहली बार मैट्रिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर 1958 में आर्थर कैली ने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है ना वो पब्लिश की और मैट्रिसेस के बारे में तफसील से बयान किया। फिर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन कोलिस ने पहली बार स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया मैट्रिसेस के लिए 1913 में। अब हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप। ये रेक्टेंगल की शक्ल के होते हैं जिसमें एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया होता है, रोज़ और कॉलम्स की सूरत में। मिसाल के तौर पर जैसे ये ए है, ए एक मैट्रिक्स है तो इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, जबकि इसकी ए बी सी और डी इसकी एंट्रीज़ हैं। इनको हम उसके एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें ए और बी इसकी एक रो है, सी और डी इसकी दूसरी रो है, जबकि जो वर्टिकल लाइन होती है ए सी इसका पहला कॉलम, बी और डी इसका दूसरा कॉलम है। इसकी दो रोज और दो कॉलम्स हैं। Exercise number 3.1, question number 1. Write the number of rows and number of columns in each matrix. तो हमने इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद लिखनी है। पार्ट ए है बेटा, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रोज़ होती हैं, ये रोज़ हैं। तो इसमें रोज़ कितनी हैं? 2। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए, वो 2 आ गई हैं, 2 आ गई हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कॉलम होते हैं। तो इसमें कॉलम कितने हैं? वो भी 2 हैं, तो हमने 2 लिख दिया। बी मैट्रिक्स की बात करें तो बेटा इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं, इसलिए रोज़ इसमें 3 हैं, और वर्टिकल चूँकि इसमें एक लाइन बनती है तो इसलिए इसमें एक कॉलम है। पार्ट सी की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनती है इसलिए रो 1 है, जबकि वर्टिकल इसमें 3 लाइंस बनती हैं तो इसलिए कॉलम 3 है। डी में बात करें तो इसमें 3 हॉरिजॉन्टल रोज़ आ रही हैं और 3 ही वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, यानी कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसमें 3 रोज़ होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे। अगर हम ई वाले पार्ट की बात करें तो इसमें 2 रोज़ हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, और 3 कॉलम्स हैं क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइंस 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। तो इससे पहले कि हम सॉल्व करें हम जान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। अगर एक मैट्रिक्स ए हो जिसमें कि m नंबर ऑफ़ रोज़ हों और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो, तो फिर उसके ऑर्डर को हम लिखते हैं m/n। यानी पहले हम लिखेंगे रोज़ बाय और फिर हम लिखेंगे कॉलम्स। रोज़ कितनी हैं बाय और कॉलम्स कितने हैं। जैसे अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ होगा मैट्रिक्स ए वो होगा पहले रोज़, रो हैं 2 बाय, कॉलम है 1, 2/1। यहाँ पर इनकी जो अरेंजमेंट है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहले हमेशा रोज़ आएंगी, बाद में हमेशा कॉलम्स आएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले कॉलम लिख दें और बाद में रोज़ लिख दें। इस तरह बी वाला पार्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं,
लिहाजा इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। पहले हमेशा रोज़ और बाद में हमेशा कॉलम्स। इसी तरह अगर हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, तो इसमें भी हम देख लेते हैं 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, लिहाजा इसका भी 2/2 होगा। डी वाले में इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी ये 2/3, पहले रोज की तादाद लिखी जाती है और बाद में कॉलम्स की। पार्ट नंबर ई, मैट्रिक्स ई की बात करते हैं हम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, इसमें चूंकि 3 रोज हैं तो 3/2 कॉलम्स हैं तो बाय 2। मैट्रिक्स एफ में देखें तो चूंकि इसमें एक रो और एक कॉलम है, लिहाजा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ 1/1 होगा। पहले रो की तादाद लिखते हैं और बाद में कॉलम की तादाद लिखते हैं। तो चूंकि इसमें एक रो है इसलिए यहाँ पर एक आ गया, इसमें एक कॉलम है तो लिहाजा इसमें बाद में भी एक आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो सबसे पहले हम जानते हैं इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ए हो 2 3 4 5 और बी हमारे पास हो 1 + 1 2 + 1 2 + 2 5 × 1, तो हम देख सकते हैं कि 1 में 1 ऐड करें तो 2 ही बनता है, 2 + 1 अगर हम ऐड करते हैं तो 3 ही बनता है, 2 + 2 करेंगे तो 4 बनेगा और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही बनेगा। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करके लिख लूँ तो 1 + 1 2 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 होता है तो ये 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 होता है तो ये 4 हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस पर देखें तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो 2 है, इसमें भी फर्स्ट एंट्री 2 है, सेकंड एंट्री 3 है तो इसमें भी सेकंड एंट्री 3 है, थर्ड एंट्री 4 है तो इसमें भी 4 है, फोर्थ एंट्री 5 है तो इसमें भी 5 है। अगर इसमें जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हो तो फिर हम इनको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर यहाँ पर एलिमेंट तो सेम हो लेकिन अगर उनकी अरेंजमेंट सेम ना हो, लेट्स सपोज कि यहाँ पर आ जाए 3 2 5 और 4, अब देखें 3 2 5 4 एलिमेंट्स तो वही हैं लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3 है, चूँकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो अब ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए ज़रूरी है कि जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हों। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो, थर्ड के इक्वल हो, फोर्थ के इक्वल हो, तो फिर हम इसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो है ना वो इक्वल हैं। यहाँ पर ए वाला मैट्रिक्स इक्वल होगा एफ वाले के। क्यों बेटा, देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो एफ वाले में 3 - 3 0, सेकेंड एलिमेंट 3 है तो यहाँ पर भी सेकेंड एलिमेंट 3 है, थर्ड एलिमेंट 4 है तो यहाँ पर भी 3 + 1 4 होगा, फोर्थ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ए इज इक्वल टू एफ होगा। इस तरह बी इक्वल टू डी होगा। ये 9 है, 5 + 4 भी 9 होता है, -7 है, -8 + 1 भी -7 होता है। और पीछे हमारे रह गए ई और सी, ये भी इक्वल होंगे। यहाँ पर 6 है, 2 3 × 6, 4 है तो 2 × 4, 8 है, 4 + 4 8, 2 - 1 1 होता है, यहाँ पर 1 है, 4 - 2 2 होता है, यहाँ पर 2 है, 3 + 0 3 होता है तो 3। तो चूंकि इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना वो इक्वल हैं, लिहाजा ई और सी भी इक्वल होंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उसने कहा हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, लिहाजा ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी a+2 इक्वल टू होगा 5 के, +2 को उधर ले लें तो -2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, a हमारा 3 आ जाएगा। सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के इक्वल होगा, यानी b-1 इज इक्वल टू 6 होगा, -1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो b 6 + 1 7 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा, यानी c-3 इज इक्वल टू 8 होगा, -3 को उधर ले लें तो +3 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। d+4 इज इक्वल टू 4 होगा, +4 उधर चला जाएगा तो -4, d 0 आ गया। तो इस तरह बेटा हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 2x + 1 7 4 और 5 इज इक्वल टू 9 4 7 y के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो 2x + 1 है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट यानी 9 के इक्वल होगा, तो 2x + 1 को हम इक्वल ले लेते हैं 9 के, +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 - 1 8 होता है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाता है, 2 1 टाइम 2 4 टाइम्स, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो फोर्थ एलिमेंट y है, इधर फोर्थ एलिमेंट 5 है, तो 5 इज इक्वल टू y आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, यानी a + b इज इक्वल टू 10 होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के इक्वल होगा, यानी 2d - 1 इज इक्वल टू 5 होगा, थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा, यानी 3b + 2 इज इक्वल टू 11 होगा, और फोर्थ वाला एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होगा, यानी 4 इज इक्वल टू c होगा। ये तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई है। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3b 11 +2 उधर चला जाएगा तो -2 हो गया, 11 में से 2 निकाल लेंगे तो 9, 3b इज इक्वल टू 9, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9/3, 3 1 टाइम 3 3 टाइम्स, b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के। तो ये जो b की वैल्यू हमारे पास आई है वो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो b की जगह पर 3 रख लेंगे, इज इक्वल टू 10, ये 10 + 3 उधर जाके -3, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7, 2d -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी चारों वैल्यूज आ गई, a, b, c और d। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जो कि इक्वल हैं, तो हमने p और q की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी p + q इज इक्वल टू 6 होगा, जबकि जो फोर्थ एलिमेंट है p - 2q वो फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी p - 2q इज इक्वल टू 0 होगा, -2q को उधर ले लें तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 2q। तो ये जो p की वैल्यू आती है इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, p इज इक्वल टू 2q, तो ये 2q + q इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, p की जगह हमने 2q रखा है, 2q और 1q ये 3q हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, q इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये जो q की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट q इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 2, q की जगह पर 2, 2 2 टाइम्स 4, p आ गया 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं।